एक पुराने अभिनेता ने दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए अपनी मौत का नाटक कर खुद को ताबूत में दफन कर लिया और एक मरकर फिर से जीवित होने का नाटक करने की योजना बनाई। वह एक ही बार में ट्रेंडिंग में आना चाहता था। अंतिम संस्कार के दिन सभी दोस्त, रिश्तेदार और इंडस्ट्री के अभिनेता शोक मनाने के लिए आए। इस पूर्व सुपरस्टार की स्क्रीन पर बार बार निक के जीवन काल के प्रदर्शन के क्लिप चल रहे थे, जिससे माहौल बहुत भारी हो गया था। बाहर के दुख की तुलना में निक खुद बहुत आराम से था। वह कस्टमाइज्ड स्टारलाइट ताबूत में लेटा हुआ था, लाइव प्रसारण देखते हुए खा रहा था और उसकी यह चाल तुरंत असर दिखाने लगी। सभी बड़े मीडिया चैनल उसकी असमय मौत की खबरें प्रसारित करने लगे। बाहर उन लोगों को देख रहा था जिन्हें सब कुछ छुपा रखा था। वे अभी भी बेवकूफों की तरह उसकी मौत का शोक मना रहे थे। एक उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई जब उसने देखा कि शॉर्ट वीडियो पर उसके फैंस उसके लिए दुखी हैं। उसे बहुत संतोष मिला। आने वाली प्रसिद्धि का जश्न मनाने के लिए निक ने तुरंत पहले से तैयार की गई वोडका निकाली और बेतहाशा जश्न मनाने लगा। जल्द ही अंतिम संस्कार सफलतापूर्वक समाप्त हो गया और जब सभी मेहमान चले गए तो अंतिम संस्कार का प्रबंध करने वाला एजेंट तुरंत फावड़ा लेकर आया निक को कब्र से बाहर निकालने के लिए। लेकिन रास्ते में एक दुर्घटना हो गई। जमीन पर खून से लथपथ एजेंट को देखकर निक को लगा कि आसमान गिर गया है, क्योंकि उसकी मौत का नाटक केवल एजेंट को ही पता था। अब भले ही एजेंट किसी तरह बच जाए, उसे कम से कम कुछ महीनों के लिए अस्पताल में रहना होगा। तब तक वह खुद एक ढेर हड्डियों का बन चुका होगा। थोड़ी देर शांत होने के बाद निक ने पुलिस से मदद मांगने का सोचा, लेकिन ऐसा करने से उसकी सावधानी पूर्वक बनाई गई योजना बर्बाद हो जाएगी। कई बार सोचने के बाद उसने इस विकल्प को छोड़ दिया और अंततः दोस्तों से मदद मांगने का फैसला किया। हालांकि उसके फोन के सिम नए थे और उसके द्वारा भेजे गए संदेशों पर दोस्तों ने विश्वास नहीं किया, बल्कि उसे धोखेबाज समझकर ब्लॉक कर दिया। जब संदेशों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था तो निराश निक ने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करने की कोशिश की। उम्मीद थी कि कोई तो उस पर विश्वास करेगा, लेकिन परिणाम स्वरूप कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था कि वह वही निक है जो अभी अभी दफनाया गया था। ये देखकर निक बेहद निराश हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी स्थिति में फंस जाएगा। तभी उसे अपनी महिला सहायक की याद आई, क्योंकि वह हमेशा से उसे पसंद करती थी। वह निश्चित रूप से उसकी बात पर विश्वास करेगी, इसलिए उसने कोशिश करने के इरादे से उसे फोन किया, लेकिन परिणाम ने निक को निराश कर दिया। सहायक ने भी बाकी लोगों की तरह यही सोचा कि कोई बदमाश शरारत कर रहा है। निक ने फिर वीडियो कॉल करने का फैसला किया। ये दृश्य देखकर सहायक इतनी डर गई कि उसकी हालत खराब हो गई। उसने सोचा निक भूत बनकर लौट आया है। जब तक निक ने पूरी घटना का विवरण नहीं बताया, तब तक महिला सहायक ने विश्वास किया। उसने कहा कि वह अभी कब्रिस्तान जाकर उसे बचाएगी। ये सुनकर निक ने राहत की सांस ली। आखिरकार कोई तो उस पर विश्वास कर रहा था। आखिरकार वह इस अभिशप्त ताबूत से बाहर निकल सकेगा। बाहर निकलने के बाद की खुशहाल जिंदगी का जश्न मनाने के लिए उसने फिर से वोडका निकाली और बिना कुछ कहे एक बड़ा घूंट लिया। फिर चुपचाप इंतजार करने लगा कि सहायक आकर उसे बचा ले। लेकिन उसने बहुत इंतजार किया पर सहायक नहीं आया, बल्कि मानसिक अस्पताल से फोन आया। दूसरी तरफ से पूछा गया कि क्या वह इस महिला मानसिक रोगी का परिवार है, क्योंकि वह अभी अभी फावड़ा लेकर आया था और बिना कुछ कहे लोगों के पूर्वजों की कब्र खोदने जा रहा था, यह कहते हुए कि मृत अभिनेता निक अभी भी जीवित है। सौभाग्य से कब्रिस्तान के सुरक्षा गार्ड ने समय पर ध्यान दिया, उसे बेहोश कर दिया और मानसिक अस्पताल भेज दिया। यह सुनकर निक ने जल्दी से कारण समझाने की कोशिश की, लेकिन नर्स ने भी उसे मानसिक रोगी समझ लिया और बिना कुछ कहे फोन काट दिया। देखते ही देखते उम्मीद टूट गई। निक का दिल एकदम टूट गया। आखिरकार वह किस तरह इस मुसीबत से बाहर निकल सकता है, और इस स्थिति का कारण निक की अपनी गलतियों के कारण है। एक समय में वह एक बड़ा सितारा था। उसकी शोहरत असीमित थी। अक्सर अपनी शीर्ष स्थिति का फायदा उठाकर महिला अभिनेत्रियों को जबरदस्ती वैन में पटकर स्क्रिप्ट पर चर्चा करता था और कभी-कभी बड़े सितारे की तरह व्यवहार करता था। जानबूझकर फिल्म क्रू को 5 घंटे तक इंतजार करवाता था। इतना ही नहीं, शूटिंग के दौरान वह महिला अभिनेत्रियों को अनुचित तरीके से छूता था, जिससे निर्देशक बहुत नाराज हो जाता था, क्योंकि वह महिला अभिनेत्री उसकी पत्नी थी। धीरे धीरे निक के स्वभाव को जानने वाले निर्देशक उसे अच्छे स्क्रिप्ट के लिए नहीं बुलाते थे, जिससे निक के पास कोई फिल्म नहीं बची और वह खुद भी पैसे खर्च करने में बहुत उदार था। उसकी बचत भी जल्दी खत्म हो गई और वह अब पहले की तरह आलीशान घर में नहीं रह सकता था। उसे केवल झुग्गी में जाना पड़ा। जीविका के लिए उसे छोटे रोल करने पड़े और जब उसने देखा कि उसके पुराने साथी मुख्य भूमिका में आ गए हैं तो उसका दिल बहुत दुखी हुआ। खुद को फिर से शिखर पर लाने के लिए उसने अपने पुराने एजेंट से संपर्क किया और उससे सलाह मांगी। हालांकि निक अब गिर चुका था, लेकिन पुराने संबंधों के कारण एजेंट ने उसे एक उपाय सुझाया। वह था मरने का नाटक करना। умер. Слава — это бомба. А на следующий день Агеев жив. एजेंट को अच्छी तरह पता था कि निक अब पैसे के बिना है। उसने वादा किया कि मरने के नाटक के दौरान अंतिम संस्कार के खर्चे वह पूरी तरह से उठाएगा, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि मरने के बाद जीवित होने वाला निक निश्चित रूप से शिखर पर लौटेगा और वह भी इसका फायदा उठा सकेगा। यह सुनकर निक बहुत उत्साहित हो गया और दोनों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। बिना रुके ताबूत की दुकान पर गए और ताबूत चुना और एक भव्य नकली मृत्यु का अंतिम संस्कार आयोजित किया। लेकिन सोच भी नहीं सकता था कि निक किस्मत के फेर में ताबूत में ही फंस कर रह गया। ठीक तब जब वह पूरी तरह निराशा के कगार पर था, निक को अचानक एक उपाय सूझा। उसने अपने मोबाइल से खुद के लिए एक टैक्सी बुलाई और ड्राइवर को बताया कि वह उसे 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, अगर वह आकर कब्र खोदकर उसे बचा ले। लेकिन निक की बात सुनकर ड्राइवर ने तुरंत उसे मानसिक रोगी समझ लिया और बिना कुछ कहे फोन काट दिया। अनजाने में निक ताबूत में 5 घंटे से फंसा हुआ था। उसका मूत्राशय फटने के करीब था। जब उसे नहीं पता था कि किससे संपर्क करना है, तो अचानक उसे अपनी अंधविश्वासी चचेरी बहन की याद आई। इसलिए उसने कोशिश करने के लिए उसे फोन किया। जब दूसरी तरफ से फोन उठा, निक ने झूठ बोला कि उसे भगवान का आशीर्वाद मिला है, वह मरकर जीवित हो गया है और उसने उम्मीद की कि वह जल्दी आकर उसे बचा ले। लेकिन निक की बात सुनकर अजीब चचेरी बहन ने फिर से पागलपन में सोचा कि निक वास्तव में मर चुका है और अब केवल एक ऊर्जा के रूप में उसके साथ बात कर रहा है, और उसने निक को जल्दी से वास्तविकता का सामना करने और तुरंत यमलोक में रिपोर्ट करने की सलाह दी। यह सुनकर निक बहुत नाराज हो गया। अब उसके पास कोई नहीं था जिससे वह मदद मांग सके। शुरू में वह पुलिस को फोन करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने पुलिस को फोन किया। लेकिन निक की बात सुनकर पुलिसकर्मी भी विश्वास नहीं करते। एक
क्योंकि निक की मृत्यु आज की सुर्खियों में है, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि निक अभी भी जीवित है। मदद के बिना निक बहुत निराश हो गया और अब केवल एक आखिरी रास्ता बचा था, वह था पत्रकारों से मदद मांगना। लेकिन ऐसा करने से उसकी नकली मृत्यु की बात सार्वजनिक हो जाएगी और तब शायद उसकी प्रतिष्ठा भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन नकली नाम की तुलना में जीवन अधिक महत्वपूर्ण है, ये समझते ही उसने तुरंत पत्रकार को फोन किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पत्रकार भी निक की बात पर शक कर रहा था। जब सामने वाला विश्वास नहीं कर रहा था, निक ने जल्दी से ताबूत में फंसे होने का वीडियो भेज दिया। लेकिन सामने वाले ने एक वीडियो भेजकर उसका मजाक उड़ाया, कहा कि इस तरह के चेहरे बदलने के खेल बहुत घटिया है और निक से कहा कि वह अब और झूठ न बोले, ईमानदारी से आत्मसमर्पण कर दे। अब तक निक पूरी तरह से घबरा गया था। कोई रास्ता न देखकर उसने लाइव स्ट्रीमिंग का प्रयास किया, लेकिन सभी ने निक की मौत की खबर देखी थी। निक का सामना करते हुए अब कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर रहा था। सभी ने सोचा कि कैमरे में दिख रहा निक नकली है। और भी बुरी बात यह थी कि ऊपर की स्टारलाइट भी बिजली से खाली थी। इस अंधेरे और बंद माहौल में निक को बहुत असहज महसूस हो रहा था। उसने ताबूत को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह एक असंभव सपना था। चाहे वह कितना भी कोशिश करे, ताबूत को कोई नुकसान नहीं हुआ। डर के मारे उसने लाइटर की रोशनी से खुद को थोड़ी सी गर्मी देने की कोशिश की, यह समझते हुए कि अब वह बच नहीं सकता। इसलिए उसने मोबाइल की आखिरी बैटरी का उपयोग करते हुए कैमरा चालू किया और अपनी अंतिम इच्छा और पश्चाताप रिकॉर्ड किया। अगर समय वापस जा सकता तो वह कभी भी इस तरह का खेल नहीं खेलता, बल्कि ईमानदारी से फिल्म बनाता। अंतिम इच्छा रिकॉर्ड करने के बाद निक ने लाइट बुझा दी और अंधेरे में चुपचाप मौत का इंतजार करने लगा। जब वह लगभग बेहोशी की स्थिति में था तो अचानक उसके दिमाग में पुराने दिनों की यादें कौंध गईं। उस वक्त वह बेहद जोशीला और मशहूर सुपरस्टार था, लेकिन अब उसे ताबूत में ही जिंदा दफन होकर मरना पड़ रहा था। जब उसका होश धुंधला होने लगा तो उसने हल्की सी आवाज सुनी कि ताबूत का ढक्कन खोला जा रहा है। अचानक अगले ही पल उसका मैनेजर सामने आ गया। निक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या वह सच में मरकर परलोक में पहुंच गया है? वह कांपते हुए ताबूत से बाहर निकला और देखा कि उसके दोस्त और परिवार के लोग वहां इकट्ठा थे। इस समय मैनेजर ने सच्चाई बताई, कहा कि पहले की कार दुर्घटना नकली थी, यह सब उसने ही योजना बनाई थी। ताबूत में निक की सच्ची भावनाएं वहां के पिनहोल कैमरे ने रिकॉर्ड कर ली थी और निक के द्वारा किए गए सभी कॉल्स यहाँ के अभिनेताओं द्वारा उठाए गए थे। असल में इससे पहले मैनेजर ने निक के फोन में ट्रोजन सॉफ्टवेयर डाल दिया था, जिससे निक के किए गए सभी कॉल्स अभिनेताओं के फोन पर ट्रांसफर हो जाते थे। इससे निक ने अनजाने में जीवन मृत्यु के बीच एक जीवित दफन होने का अभिनय किया। अब बस निक के एक आदेश की जरूरत थी और वे इसे फिल्म में काट कर रिलीज कर देंगे। सच्चाई जानकर निक हंस पड़ा। दृश्य बदलते ही 6 महीने बाद निक ने न केवल सभी कर्ज चुका दिए, बल्कि 1 करोड़ों की हवेली भी खरीद ली। उसकी वह जीवित दफन फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर आ गई। वह फिर से शिखर पर लौट आया और फिल्म का अंत हो गया।